Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home and also paying attention towards your studies. So, what we'll start today? Yes, chapter number 21 Food and Fun. Tring, the doorbell rang. Tring, tring, doorbell यानी दरवाजे की घंटी बजी. When Manpreet opened the door, she saw Divya and Swastik there. जब मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला तो उसने क्या देखा? कौन खड़ा है? दिव्या और स्वास्तिक. She called out excitedly, गुरनूर, look who has come. उसने उन्हें देख के वो बहुत खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई और उसने कहा, जोर से आवाज़ लगाई, गुरनूर देखो कौन आया है. गुरनूर केम रनिंग, गुरनूर दौड़ती दौड़ती आई. When she saw her friend, she hugged them happily. जब उसने अपने फ्रेंड्स को देखा तो उसने खुशी से प्यार से उन्हें गले लगा लिया. When did you come from the hostel? बोर्डिंग स्कूल. उसने पूछा कि आप लोग हॉस्टल से कब आए? जस्ट यस्टरडे. देयर वेयर आर योर पेरेंट्स? वी वॉन्ट टू मीट देम, स्वास्तिक सेड. दिव्या और स्वास्तिक ने कहा कि कल ही आए हैं. फिर स्वास्तिक ने कहा कि कहाँ हैं आपके पेरेंट्स, हमें उनसे भी मिलना है. दे आर एट द गुरुद्वारा. वी वर अबाउट टू गो देयर टू, गुरनूर रिप्लाइड. तो गुरनूर ने क्या जवाब दिया स्वास्तिक के क्वेश्चन का कि पेरेंट्स कहाँ गए हैं? गुरुद्वारे में गए हैं और वो भी अभी अभी जाने ही वाले थे. ओह गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है. वी विल ऑल्सो कम विथ यू, सेड दिव्या. दिव्या ने कहा हम भी आपके साथ आएंगे. यू कम home only in the vacations. Do you like staying in your hostel? You must be missing your parents, गुरनूर asked. गुरनूर ने कहा कि तुम सिर्फ वैकेशन यानी छुट्टियों में ही आती हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना इतना अच्छा लगता है? और क्या आप अपने पेरेंट्स को मिस करते हो, उनकी याद आती है? Now on the next page, Divya said, we do miss them, but hostel life is fun. दिव्या ने कहा हम उन्हें याद तो करते हैं लेकिन हॉस्टल की लाइफ का भी अपना ही एक मज़ा है. इवन इफ़ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी इंजॉय ईटिंग टुगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रन. कितनी बार ऐसा होता है कि जो खाना बनता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें क्या इंजॉय करना अच्छा लगता है कि हम साथ में बैठ के खाते हैं. यू नो व्हेन समवन इन योर हॉस्टल गेट्स होममेड फूड, वी ऑल रश टू देयर रूम्स. क्या तुम जानती हो कि जब किसी के घर से खाना आता है तब हम सब मिलके भाग के उनके रूम की तरफ चले जाते हैं. दैट फूड फिनिशेज विद इन मिनट्स, स्वास्तिक सेड लाफिंगली. स्वास्तिक ने हंसते हंसते कहा कि वो खाना तो मिनटों में ख़त्म हो जाता है जो किसी के घर से आया हुआ हो. नाउ लास्ट, एट द गुरुद्वारा में द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा. अब बच्चे आपस में बातचीत करते हुए आए जब तक वो गुरुद्वारा पहुँचे. देयर दे कवर्ड देयर हेड्स. गुरुद्वारा में पहुँचते ही उन्होंने अपना सिर ढका. दे वेंट इन टू किचन ऑफ द गुरुद्वारा. फिर वो कहाँ गए? किचन में गए जहाँ पे गुरुद्वारा में खाना बनता है. इट वॉज वेरी ह्यूज, वो बहुत बड़ा है. A lot of activity was going on there. बहुत अलग अलग काम वहाँ पे चल रहे थे. Food was being cooked in huge vessels. खाना बड़े बड़े बर्तनों में बन रहा था. On one side, एक तरफ the चना and उड़द दाल was boiling. चना और उड़द की दाल बॉयल यानी उबलने के लिए रखी हुई थी. You can see here in this picture. Now turn the page. In another vessel, the cauliflower and potato vegetables were being made. और दूसरे बर्तन में गोभी और आलू की सब्जी बन रही थी. There is your papa, गुरनूर, let us go and meet him, स्वास्तिक said. स्वास्तिक ने कहा वहाँ पे आपके पापा खड़े हैं, चलो उन्हें जाके मिलते हैं. What are you doing here? मंजीत सिंह was happy to see the children. बच्चों से पूछा उन्होंने कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और मंजीत सिंह जो हैं वो बहुत खुश हुए उनको देखकर. अंकल, कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन? व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वास्तिक आस्क्ड. स्वास्तिक ने पूछा क्या हम आपको किचन में खाना बनाने में हेल्प कर सकते हैं, और आज आप ये क्या बना रहे हो? मंजीत सिंह सेड. मंजीत सिंह ने रिप्लाई दिया, आई एम प्रिपेयरिंग कढ़ा प्रसाद. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई. मंजीत सिंह ने कहा कि मैं कढ़ा प्रसाद बना रहा हूँ जिसमें बहुत मेहनत लगती है
कि आटे को घी में अच्छे से पकाया जाए एक बड़ी सी कढ़ाई में। बेटा कड़ा प्रसाद मीन्स अगर आप गुरुद्वारे गए होंगे तो आपको पता होगा इट्स अ हलवा। जैसे आपके घर में सूजी का हलवा बनता है, ऐसे गुरुद्वारे में आटे का हलवा, उसको बोलते हैं कड़ा प्रसाद। दिस इज अ काइंड ऑफ हलवा। देखिए ये एक हलवा है, इजंट इट? यस, वी विल यू ऐड शुगर इन इट? व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट? दिव्या आस्क्ड। दिव्या ने पूछा आप इसमें शुगर कब ऐड करोगे? दे सॉ मनप्रीत्स मदर एंड रश टू मीट हर। अब उन्होंने मनप्रीत की मम्मी को देखा और दौड़ के गए उनके पास मिलने के लिए। दिव्या आस्क्ड, दिव्या ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग आंटी? आंटी जी आप क्या कर रहे हो? बेटा वी आर रोलिंग चपाटीज टू बेक देम। उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, चपाटीज अच्छे से रख रहे हैं ताकि उन्हें हम पका सकें। इन दिस तंदूर, तंदूर के अंदर। सो मैनी चपाटीज एट वन गो। दिव्या वॉज सरप्राइज्ड। एक ही टाइम में बहुत सारी रोटियां चली जाती हैं। ये देख के दिव्या एकदम सरप्राइज हो गई, चौंक गई। कैन आई हेल्प? क्या मैं मदद कर सकती हूँ? श्योर, बिल्कुल। कम एंड ट्राई, चलो आओ और ट्राई करो। हेयर एवरी वन कैन हेल्प, यहाँ पे हर कोई हेल्प कर सकता है। बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। लेकिन हेल्प करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ धोने पड़ेंगे। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। दिव्या वॉश्ड हर हैंड्स एंड जॉइंड द ग्रुप नियर द तवा। दिव्या ने अपने हैंड्स वॉश किए और जो ग्रुप सेवा कर रहा था तवा के पास में उनको ज्वाइन किया। द तवा वॉज वेरी हॉट, तवा उस टाइम बहुत गर्म था। शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपाटीज एज दे वर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा। जैसे ही रोटियां बन जा रही थी, चपाटीज बन जा रही थी, तो उसने क्या अप्लाई करना शुरू किया, घी लगाना शुरू किया। स्वास्तिक वॉन्डेड अलाउड, हु ब्रिंग्स ऑल द मटीरियल टू कुक सो मच फूड? स्वास्तिक वंडर, यानी वो सोच रहा था कि इतना सारा खाना बनाने के लिए कौन लेके आता होगा सारा सामान। वन ऑफ द लेडीज आंसर, एक जो वहाँ पे सेवा कर रहे थे उसमें से एक आंटी ने, लेडीज़ ने आंसर दिया। एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर। हर कोई अपनी तरह से कंट्रीब्यूशन देता है। सम अरेंज फॉर द मटीरियल, सम गिव मनी एंड अदर हेल्प्स इन द वर्क। कोई मटीरियल लाने में हेल्प करता है, सम गिव मनी, सब कोई पैसे की हेल्प करता है और कोई काम करने में हेल्प करता है। सो स्वास्तिक, हाउ डू यू लाइक इट? हैव यू एवर कुक्ड बिफोर? टीज्ड मनप्रीत। मनप्रीत ने कहा स्वास्तिक कैसा लगा, क्या आपने कभी ऐसे खाना बनाया है? नो बट आई एम एंजॉइंग वर्किंग विथ एवरीवन, सेड स्वास्तिक। स्वास्तिक ने कहा नहीं, मैंने ऐसा काम तो नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ काम करके। वी हार्डली रियलाइज्ड हाउ ऑल दिस फूड, चपाटीज, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर्ड सो फास्ट। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कितनी जल्दी सारा खाना, जैसे रोटी, चावल, हलवा, दाल, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनती गई। आफ्टर अरदास, जैसे ही अरदास ख़त्म हुई, कड़ा प्रसाद यानी कि हलवा वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे ही अरदास ख़त्म होती है बेटा, जो गुरुद्वारे में जाते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं जाते मैं उन्हें बता दूं, बेनती बोलते हैं जिसे। बेनती जैसे ख़त्म होती है तब उस टाइम हलवा का प्रसाद दिया गया है। कड़ा वर्ड इज़ अ पंजाबी वर्ड, हिंदी में उसे हलवा बोलते हैं। सम ऑफ द बॉयज़ क्विकली लेड out duties in the veranda and all the people sat down in rows to have langar। कुछ लड़कों ने मिलके फटाफट दरी, दरी आपके घर में गुजराती में उसे आसन बोलते हैं जिससे बिछाते हैं, वो बिछाई और सब पीपल लाइन में बैठ गए। क्या करने के बाद? टू हैव अ लंगर, लंगर लेने के बाद। जैसे ही कड़ा प्रसाद हो गया उनका, उसके बाद दरी के ऊपर वो लोग लाइन में बैठ गए ताकि उन्हें क्या मिल जाए, लंगर। सम पीपल सर्व्ड फूड एंड अदर्स सर्व्ड वाटर। किसी ने खाना सर्व किया और किसी ने पानी सर्व किया। एवरीवन एट टुगेदर, सब ने साथ में मिलके खाना खाया। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप ऑन वंस ओन प्लेट एंड पुट इट इन अ बिग ड्रम। जैसे ही सबका खाना ख़त्म हुआ, सब ने अपनी अपनी प्लेट उठाई और कहाँ पे रखी, एक बड़े से ड्रम में।
पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड, जो पीपल सर्व कर रहे थे यानी दूसरों को खाना खिला रहे थे, उन्होंने एंड में खाना खाया। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स, फिर उन्होंने जगह साफ करी जहाँ पे सब संगत ने बैठ के खाना खाया है, और फिर बर्तन भी यानी बर्तन धोने की सेवा भी करी। नाउ दीज ऑल थिंग्स हैपन इन गुरुद्वारा, ये सारी चीज़ें जो इस हम लेसन में पढ़ी हैं, सब ने मिल के साथ में खाना बनाना, प्रसाद बनाना, सेवा करना, ये सारी चीज़ें गुरुद्वारा में होती हैं। जो बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, उन बच्चों को नॉलेज होगी कि हाउ दे वर्क टुगेदर डू सेवा, दिस इज़ कॉल्ड सेवा। वो कैसे ये सारा खाना बनाते हैं, क्लीन रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेवा। Now each and everything is explained to you all, and the question answers that you are able to see, questions written on page number 175, that I'll send you the pic so that you can zoom it and note it down in good handwriting in your notebook. Thank you and have a nice day.